आप सभी को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, हम हमेशा एक चीज़ को कहते हैं कि जीवन को जीने के लिए हर इंसान एक भरसक कोशिश करता है और यही कोशिश कि सब कुछ बहुत अच्छा हो, जीवन जो है वो बहुत ही शांतिपूर्वक निकले। हर इंसान की सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो होता है उसका पीस, यानी कि उसकी शांति, उसके घर की शांति, उसके जीवन में शांति, उसके अपनों के बीच में शांति। उसी के साथ साथ हम लोग निरंतर प्रयत्न करते हैं कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें, हम अपने करियर में आगे बढ़ सकें, या हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से कर सकें कि हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। अपनी आर्थिक स्थिति, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस जो भी हैं हमारी, उन सब को हम मजबूत कर सकें। लेकिन होता क्या है कि हम बहुत कोशिशें कर रहे होते हैं, फिर भी कई बार चीज़ें जो होती हैं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रुक जाती हैं, जहां तक कि हमें पूर्णतः ये विश्वास होता है अब हमारा ये काम हो गया, या अब हमारी ये जो परेशानी थी ख़त्म हो गई। तभी ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आता है कि वो चीज़ें जो होती हैं रुक जाती हैं, होते होते रुक जाती हैं। और ऐसी स्थिति में जब आपने मन में पूरी तरीके से विश्वास बना लिया होता है कि अब हम इस परेशानी से बाहर आ गए हैं, या अब हमारा ये कार्य हो गया, और ऐसी स्थिति में वो कार्य रुक जाता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगता है कि ये मैंने कौन से कर्म करे हैं जो मैं इन परिस्थितियों से बाहर आ ही नहीं पा रहा हूँ। तो आज एक इसी चीज़ के लिए एक ऐसा उपाय हमेशा आप लोगों को बोल रही हूँ कि उपाय बहुत छोटे छोटे लेकर के आऊँगी। ऐसे उपाय जो हर कोई हर समय कर सकता हो, जिसमें कि खर्चा लागत बहुत ज़्यादा नहीं हो, ऐसे ही उपाय मेरे लाने की कोशिश रहेगी। तो आज जो मैं उपाय लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत ही प्राचीनतम उपाय है, लेकिन कार्य बहुत ही अच्छे से करता है। लेकिन आपका विश्वास, आपकी शुद्धता, आपके मन में एकाग्रचित्ता, और आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि आखिर आप अपने जीवन में चाह क्या रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ठीक हो जाए। उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने के बाद आप अपने अनुभव, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप अपने अनुभव साझा जरूर कीजिएगा, या जो भी आपको फील होता है अपने अनुभव साझा कीजिएगा। आपका एक अनुभव क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास को बढ़ा देता है। देखिए, मैं तो यहाँ उपाय लेकर के आ रही हूँ, पर ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई विश्वास कर रहा हो, क्योंकि प्रैक्टिकली आदमी ज़्यादा चीज़ों को देखता है, समझता है। और मैं खुद यही चाहती हूँ कि उपाय लेकर के मैं यहाँ आ रही हूँ, तो आप ऐसे ही मुझ पर विश्वास मत कीजिए, आप उस उपाय को करिए, और उपाय करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसके माध्यम से आप मुझ पर विश्वास कीजिए। अगर आपका ये विश्वास निरंतर मुझ पर बढ़ता चला जाएगा तो यकीन मानिए ऐसे ऐसे उपाय आप लोगों को ला करके दूंगी जिनसे जीवन में बहुत ही जल्दी बहुत परिवर्तन आपको खुद देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, आपको उपाय आज का मैं बता रही हूँ, उस उपाय को करने के बाद अनुभव साझा कीजिएगा। ये मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट। आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय। कैसे हैं आप सभी लोग? नित्य कुछ उपाय लाने का मैंने आप लोगों से वादा किया है कि नित्य कुछ उपाय लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष जरूर आऊँगी। छोटे छोटे उपाय लेकर के आऊँगी जो आपके जीवन में बदलाव ला सकें। कुछ ऐसे उपाय लेकर के आऊँगी जो बड़ी सी बड़ी समस्या को खत्म करने की शक्ति रखते हों, और बहुत से प्राचीन उपाय लेकर के आऊँगी जो कि आपके जीवन में वाकई में परिवर्तन लेकर के आए। तो आज एक ऐसा ही बहुत ही ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ जो कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको एक नींबू लेना है। नींबू किसी भी तरीके के दाग रहित होना चाहिए। आपको बिल्कुल पीले रंग का नींबू लेना है। आपको सामग्री चाहिए होगी पीला नींबू, उसी के साथ 4 कीले, एक कागज और एक पेन। जिस भी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी समस्याएं हैं जो कि खत्म नहीं हो रही हैं, या आपके ऐसे कार्य जो बनते बनते बिगड़ते चले जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये कार्य आपका बिल्कुल बनने वाला है लेकिन वो बिल्कुल अपने, कहना चाहिए कि मंजिल तक आते आते वो कार्य रुक जा रहा है। ऐसी परेशानियों से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, ऐसी परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको वो जो नींबू है उसको लेना है, उसमें 4 टक लगाने हैं। पूरी तरीके से नीचे से कटा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 4 ऐसे करके
टक लगाने हैं और आपको उस कागज़ पर अपनी वो परेशानी लिखनी है जो परेशानी आप जीवन में फेस कर रहे हैं, यानी कि आपके कार्य अगर बनते बनते रुक रहे हैं तो वो, या जो कुछ आप करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, आपका करियर सफल नहीं हो पा रहा है, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी है, चाहे स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, चाहे किसी भी तरीके की परेशानी है, आपको उस कागज़ पर लिखनी है। लिखने के बाद आपको उस कागज़ को फोल्ड करके जितना छोटा से छोटा हो सके फोल्ड कर देना है और उसको उस नींबू के बीच में फंसा देना है। फंसाने के बाद आपको उसकी जो 4 फाँक हुई थी, यानी कि नीचे से अलग नहीं हुई थी लेकिन कट हुए थे, उनमें वो कीलों को घुसा देना है और अपने ऊपर से एक एंटी क्लॉकवाइज आपको उतार देना है। और उतारते वक्त आपको यही बोलना है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे इस कार्य में आ रही हैं, मेरे इस कार्य को रोक रही हैं, मुझे स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे रही हैं, मुझे फाइनेंशियल परेशानी दे रही हैं, या जो भी चीज़ें आपकी हैं, वो बोलते हुए कि मैं उन सब चीज़ों को वहीं वापस भेज रही हूँ जहाँ से ये आई है। और आपको उस नींबू को ले जा करके एक ऐसी जगह पर फेंक देना है जहाँ या तो गंदा नाला बहता हो, जहाँ पर कूड़ा सड़ता है वहाँ पर फेंक दीजिए, यानी कि किसी गंदी जगह पर आपको उसको नींबू को फेंक देना है और फेंक के आपको वापस आना है। वापस आते वक्त इस विशेष का ध्यान रखें कि ना आप कॉल पर किसी से बात करेंगे, ना आप रुक कर किसी से बात करेंगे। किसी की आवाज़ भी अगर आपको महसूस होती है तो आप बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, आपको सीधा अपने घर आना है। घर आकर आपको मुंह हाथ धोने हैं, कुल्ला करना है, उसके बाद कुछ खा लीजिए, उसी के बाद आप आगे किसी से बात कर सकते हैं, किसी के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, ये उपाय बहुत छोटा सा है, ये तो आप भी समझ रहे हैं, लागत कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ये उपाय आपको फलीभूत नहीं होगा तो ये गारंटी है कि आपको नुकसान भी कुछ नहीं दे करके जाएगा, क्योंकि यहाँ आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अपने अच्छे के लिए ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। और अपने अच्छे के लिए कार्य किया गया कहीं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर जीवन में ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो ये उपाय जरूर करके देखिएगा। और अगर इस उपाय से आपको फ़ायदा होता है तो अपने अनुभव जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपका एक अनुभव न जाने कितने लोग के जीवन में बदलाव लेकर के आ सकता है। चलिए, एक नए उपाय के साथ फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा शिव वंदन।